तो फिर कैसे हो। इस वीडियो में आपको क्लास 11 की इंग्लिश की सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज बता रहा हूँ और जो इस साल आपको इंग्लिश में आ रही होंगी 2 स्टोरीज, वो इन्हीं सारी स्टोरीज में से आ रही होंगी। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत से बच्चों को सामने बैठाया और उनसे पूछा अब क्लास 11 की इंग्लिश में जो स्टोरीज हैं वहां पर प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। उन्होंने कहा सर इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं ये समझ नहीं आता तैयार कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। स्टोरीज इतनी लेंथी लिखी होती हैं दूसरी बुक्स में, उनकी वर्डिंग इतनी मुश्किल होती है नहीं याद होती, और साथ ही साथ मुझे अभी तक कुछ स्टोरी याद ही नहीं है, तो याद थी वो भी लेंथी होने कैसे दिमाग से निकल गई। बस आप मुझे कोई ना इंपॉर्टेंट स्टोरी बता दें जिन्हें मैं तैयार कर लूं, और जो साथ दो में से कोई स्टोरीज मैंने करनी अटेम्प्ट वो इनमें से है। मैं कहता हूँ हाँ ना, मैं आपको इस वीडियो में वो स्टोरीज दे रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल, मेरा नाम अब्दुल्ला मुगल है। आपको स्टोरीज में वीडियो में क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे इस वीडियो में मिल रहे होंगे आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो कि सारी करने वाली हैं। और सिर्फ आपको स्टोरीज के नाम नहीं बताऊंगा बल्कि उनके कंप्लीट नोट्स दिखाऊंगा, और नोट्स भी कौन से, जो साइंटिफिक रूल्स के तहत बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर साइंटिफिक रूल्स इस्तेमाल किए गए हैं नोट्स को, जो स्टोरीज हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद करने के लिए कि वो साइंस ज़्यादा हो सके। और फिर वो तमाम नोट्स है भी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। इस वजह को लिखा कैसे जाता है, ये हर कोई बात तो कहता है लेकिन दिखाता नहीं। यहाँ पर नोट्स मुकम्मल तैयार है जो उस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं जैसे चेक होने हैं, और उनकी लेंथ भी प्रॉपर है, कोई ओवर लेंथ नहीं लिखा हुआ। इतने जबरदस्त नोट्स दिखाओ से कैसे नोट्स है मैं दिखाता हूँ ना मेरा। ये देखो यहाँ पर ड्राइव है मुकम्मल, और यहाँ पर जो थी तुम्हारे क्लास 11 इशू का था ग्रीन कलर था। जब इनको ओपन करेंगे हमें यहाँ पर इंग्लिश के हर क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ये तुम्हारी इम्पोर्टेंट स्टोरीज के नोट होते हैं। जब इनको ओपन करेंगे यहाँ पर आ जाएंगी क्लास 11 की सारी स्टोरीज। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर सारी स्टोरीज हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो एक होती है बड़ी इंस्टीट्यूट उसका काम होता है कंप्लीट नोट्स देना, तभी हमने प्रोवाइड किए। अब जहाँ पर स्टोरीज में एक और बात याद रखने वाली है कि कुछ स्टोरी को टॉपिक नहीं आएगा लिखो टू फाइंड आउट वेयर पे स्टोरी लिखो, बल्कि हमें एक मोरल पीछे जा रहा होगा। हमें स्टोरी में मोरल लिखना होता है ना, हमें मोरल आ रहा होगा, हमने उस मोरल पे स्टोरी लिखनी होगी। अब यहाँ पर कंप्लीट नोट्स में 8 मोरल हैं और जहाँ पर स्टोरी टोटल 12 हैं, यानी क्या होगा 4 मोरल पर 2 स्टोरीज होंगी। मोरल वही होगा, कुछ बच्चे इस पे स्टोरी ये याद करते हैं और कुछ याद करते हैं। हमने 2 स्टोरीज यहाँ पे दे दी। जितना अब आपने करना है, जो मैं आपको स्टोरीज के नाम बताऊंगा इन्हें आपने लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो पहली 5 6 बल्कि 7 स्टोरीज जो है यहाँ पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपने उन्हें मुकम्मल करना है। वो कौन सी आती है, नंबर 1 पे आती है टू फ्रेंड वेयर, स्टोरी का नाम है और जो उसका मोरल आ रहा होगा अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जो स्टोरी है उसका शुरू में उसका मोरल भी लिखा हुआ है, ऊपर स्टोरी का नाम मौजूद है और नीचे उसका मोरल मौजूद है। अब यहाँ बात है स्टोरी का असल में पैटर्न क्या लिखने का, जहाँ वो नंबर मिल रहे हो वो पैटर्न इसका ये कि हमें स्टोरी को लिखना होता है 2-2.5 पेज का। उस पे क्या होगा ठीक प्रेजेंट करने का, एक पेज पे 2 पैराग्राफ होते हैं और हर पैराग्राफ से पहले हमने एक लिखना होता है क्वेश्चन लिखनी होती है। यहाँ पर वही कर दिया गया, उससे हमारे बन जाएंगे 4-5 पैराग्राफ स्टोरी बन जाएगी। अब ये देखो यहाँ पर हर स्टोरी को ना 4 पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके शुरू में हमने ऐड के क्वेश्चन रखी हैं, ये मुकम्मल प्रेजेंट किए गए हैं। हम जब स्टोरी मुकम्मल लिखते हैं ना उसके हमने उसके एंड पे ऐड करने होते हैं, 4-5 मोरल ऐड करने होते हैं। ये जो उसका मोरल बन रहा है ना वो ऐड करने होते हैं, जिस भी मोरल से वो स्टोरी पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर सारी मोरल आ जाएंगे तो स्टोरी आ जाएगी। अब आपने इनके नाम नोट्स करते रहे। अब उसके बाद स्टोरी नंबर 2 आएगी, वो आएगी अ थर्स्टी के ऊपर आएगी। इसका मोरल कौन सा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये इसका मोरल है। अब स्टोरी नंबर 3 कौन सी है, अब फुल स्टैक वाली है, इसका मोरल है प्राइड हैथ द फॉल, जिस पे स्टोरी आती है यानी। उसके बाद जो स्टोरी नंबर 4 आएगी वो आएगी एन ऑनेस्ट वुड कटर, ये स्टोरी कौन सी है, वही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इस पे स्टोरी आती है। अब उसका स्टोरी नंबर 5 आएगी, अब बैग ऑफ गोल्ड वाली आएगी। यहाँ पर कौन सी आती है, ग्रीड इज कर्स वाली आती है और ये इसका स्टोरी का मोरल है। उसके बाद आता है दी हेयर एंड डॉटर्स आती है। यहाँ पर सारे मोरल लिखे हैं, इनमें से किसी भी एक मोरल आ जाए आपने स्टोरी ये लिखनी आती है। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है डवन बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड फार्मर अर्न सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात गौर करें, जिस तरह यहाँ पे आ गई अ फार्म द डक एंड द बी आ गई, ये स्टोरी किस पे, उन्हें चीज बस प्लेस पे आती है। और बिल्कुल वहाँ पर आती है वुड कलर स्टोरी आ गई, वो किस पर है, ऑनेस्ट वुड कलर, वो भी किस पर है, वो ये ऑनेस्ट चीज बस प्लेस पे आती है। यानी मोरल सेम है, स्टोरी अलग अलग है। कुछ मुझे ये तैयार करते हैं और कुछ वो तैयार करते हैं। हमने आपको दोनों दे दी, जो आपको अच्छे लगे वो तैयार कर लेना, जो आपको आसान लगे तैयार करने के लिए वो तैयार कर लेना। यहाँ पर ये बात आ गई। अब उसके बाद आती है मुकम्मल से सोचते हैं, अ स्ट्रेंज हैना आती है, द वुल्फ एंड द लैम्ब वाली आती है और अ केयरलेस मर्चेंट स्टोरी आती है। जो इसका मोरल है वो नीचे लिखा हुआ है, जैसे अ स्टिच इन 9 सेव्स 9, ये मोरल इसका है। और उसके बाद बाकी तमाम मोरल्स नीचे लिखे हुए हैं। उन्हीं मोरल्स को हम एज अ कोटेशन को भी यूज कर सकते हैं, यानी हमने सब में ऐड करे होते क्वेश्चन, उसी के नंबर भी होते हैं।
उससे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, उसके नंबर मिलते हैं, नंबर नहीं होते, लेकिन जितने नंबर बढ़ा देती हैं, ये चीज़ें होती हैं। हमने इन्हीं मॉडल का देखना होता है, इससे सारी स्टोरी आ रही होती है। अब उसके बाद जो आती है अ टर्न कोट एंजॉय नो रिस्पेक्ट, यानी जो उसका मॉडल है वो कौन सा है, रोलिंग स्टोन कहता है नो मोस, ये इस मॉडल पे आती है। ये सारी स्टोरीज थी, ये मुकम्मल उनके नोट्स थे, और उनका जो मॉरल है वो भी साथ दिया गया, जो चीज़ तरीके से प्रेजेंट की गई है और उनकी पेपर लेंथ में लिखा गया है कि अगर आप इसको ऐसे उठा के पेपर में लिखें और कोई नंबर भी ना कटे। ये सारी स्टोरीज इस तरीके प्रेजेंट की गई हैं। लेकिन अब बात ये आती है, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो मेरे दोस्त वैसे तो स्टोरी के नोट अज़म बैच के पीएन नोट्स हैं, जिसमें सिर्फ स्टोरीज के नहीं बल्कि क्लास 11 इंग्लिश के सारे क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स हैं, और सिर्फ इंग्लिश नहीं बाकी तमाम बुक के भी। अब अज़म बैच हाँ मेरी टीम ने तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी के लिए अज़म बैच का पूरा सिस्टम डेवलप किया, जिसमें तैयारी कैसे करवाई जाएगी मैं बताता हूँ। सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्या होगा, नंबर में ये सुपर बेस्ट नोट्स होंगे, मुकम्मल ड्राइव है, हर बुक के ऐसे नोट्स होंगे, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज के नोट्स होंगे। उसके बाद अगर टेस्ट होगा एग्जाम लेवल प्रिपरेशन करने के लिए, ये कैसे पेपर आता है, जिस तरह की एग्जाम पेपर होती है, वहाँ पर 3 पावर स्टेप में टेस्ट होगा मुकम्मल, और एक व्हाट्सएप टीम का सपोर्ट होगा। ये तमाम से ज़्यादा बैच में मिल रही होंगी आपको, जिसमें अगर जब आपने 11वीं 12वीं के पेपर देने हैं, आपको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए इसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, जो टीम एडुकेस अकेडमी है उसके नंबर पर मैसेज करेंगे। नंबर क्या है, 030991912125, ये नंबर है। आपको वो अज़म बैच की डिटेल भी दे देगी कि इसमें क्या क्या मिल रहा होगा, और साथ से इसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका आपको वहीं से मिल जाएगा। और इस टाइम इस पे चल भी एक ह्यूज डिस्काउंट है, तो आपको उसको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। अब जो क्या कहते हैं, जो नोट्स हैं आपको गिफ्ट देते हैं फ्री में, तो मेरे दोस्त दिया इस वीडियो आप गिफ्ट किया, ये नोट्स हैं, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसी ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करेंगे ना आप, तो आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पर, वहां पर ये नोट्स आपको मिल रहे होंगे। और ये नोट्स नहीं बल्कि सारे नोट्स जो से पहले आ चुके हैं, और आने वाली हर बुक के हर क्वेश्चन की ना डिटेल लेक्चर होगा कि बच्चों क्या प्रॉब्लम क्या आती है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो आपको वहाँ व्हाट्सएप में मिल रहा होगा। और साथ ही साथ बाकी तमाम बुक्स, साइंस की हों या कोई आर्ट की बुक्स हों, उनके कंप्लीट लेक्चर आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, लॉन्ग क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, इन जगह मुकम्मल लेक्चर आ रहे होंगे, उन सबको वही मिल रहे होंगे। तो फिर इस वीडियो में अभी क्लास 11 की सारी स्टोरीज कवर में खत्म कर दिया। फिर अब तक के लिए फीमान अल्लाह, मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।